आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें। अब जहां पर हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं उत्तराखंड में आई एक बड़ी आपदा की। चमोली के कर्णप्रयाग से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। जोशीमठ में भूधसाव के बाद कर्णप्रयाग के घरों में भी अब दरारें देखने को मिल रही हैं। ये आप देख रहे हैं बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कर्णप्रयाग के घरों में किस तरह से हर एक घर में दरारें आ रही हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी दरारें आप देखेंगे। नगर पालिका के बहुगुणा नगर में 50 घरों में इस समय दरारें आई हुई हैं। अपर बाजार वार्ड के 30 परिवारों पर आपदा का संकट छाया है, जिससे स्थानीय लोग अब डरे हुए हैं। कुछ परिवार तो अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहां पर रहने के लिए चले गए हैं। पीड़ित लोगों ने प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगाई है। नितिन, बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सेमवाल और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नितिन, ये तो बहुत ही दुखद तस्वीरों के साथ हम खबर बता रहे हैं, लेकिन हैरान करने वाला मामला है। कर्णप्रयाग के घरों में दरारें आ रही हैं, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? क्या कुछ इसकी तरफ से प्रशासन पर कहना जा रहा है? जी, निश्चित रूप से चमोली जनपद का प्रवेश द्वार पर ये नगर है कर्णप्रयाग, और वहाँ पे बताया जा रहा है कि लगातार कुछ घरों पे दरार पड़ चुकी है। लगभग 50 घर बताए जा रहे हैं कि उनमें दरारें पड़ चुकी हैं, और इसके अलावा 30 और घर है जिन पे थोड़ी थोड़ी दरारें दिखाई दे रही हैं। हालांकि प्रशासन की टीम वहाँ पे भी नजर बनाए हुए है, लेकिन जोशीमठ के बाद जिस तरीके से अब कर्णप्रयाग में कुछ घरों पे दरार पड़ी है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही चिंताजनक ये बात है। और जो यहाँ पे लोग रह रहे थे वो कहीं अपने रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। हालांकि प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, और वहाँ पे जो नुकसान हुआ है उसका आकलन अभी कर रहे हैं, लेकिन एक चिंता जरूर बढ़ गई है अब जिस तरीके से कर्णप्रयाग में दरार पड़ी हुई है। जी बिल्कुल, जोशीमठ के बाद अब यहाँ से आने वाला जो मामला है ये चिंताजनक है और प्रशासन के लिए अब चुनौतियों भरा भी है। बहुत शुक्रिया आपका नितिन सेमवाल जानकारी के लिए। तो आप चमोली की तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन जोशीमठ में जो आपदा आ रखी है उससे पूरे देश में सनसनी फैली हुई है। जोशीमठ में जिस तरह से घरों में लोगों की दरारें आ रही हैं, उसको लेते हुए इस समय देहरादून से एक बड़ी जानकारी आ रही है। विशेषज्ञ समिति ने सरकार को इस पर एक रिपोर्ट सौंपी है। जोशीमठ में धनुष आकार में हो रहा है धसाव, ये विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। जोशीमठ में रिस रहे पानी का नहीं पता चला है स्रोत, तो कहां से ये पानी आ रहा है, इस पर जो विशेषज्ञों ने पड़ताल करी तो उनको भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया, जोशीमठ की बेरिंग कैपेसिटी का होगा अब अध्ययन। असुरक्षित हो चुके भवनों को गिराने की सिफारिश की गई है। आईआईटी रुड़की, यूएसडीएमए, यूएलएमएमसी, जीएसआई, इनकी तरफ से ये सर्वे किया गया है। विशेषज्ञों की टीम लगी है यहाँ पर, और सचिव रंजीत कुमार सिन्हा भी समिति में शामिल हैं। तो अब देखिए, ये जो जानकारी आ रही है ये बेहद गंभीर बनती जा रही है, ये परेशानी जोशीमठ की ओर। अब इसी पर जानकारी देंगे सुनील नप्रभात, देहरादून से समय लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, ये तो बहुत ही जो रिपोर्ट में बातें हो रही हैं और डराने वाली हैं और चुनौती भरी है कि अब तक ये पानी के स्रोत का पता ही नहीं चल पा रहा है कि पानी आखिरकार आ कहां से रहा है। और इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है जो मकान वहां पर है जिनमें मोटी मोटी दरारें आ गई हैं, उनको खुद ही ढहा दिया जाए, गिरा दिया जाए, और क्या बड़ी बातें रिपोर्ट में लिखी गई है? बिल्कुल कंचन, ये शासन ने जो आपदा प्रबंधन सचिव है रंजीत कुमार सिन्हा, उनके नेतृत्व में एक एक्सपर्ट कमेटी जोशीमठ रवाना की थी। करीब 2 से 3 दिन तक इस कमेटी ने वहां पर स्टडी की, घरों का निरीक्षण किया, और जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी है उसमें बहुत सारी प्रस्तुतियां की गई हैं, जिनमें ये बात भी कही गई है कि जो भवन असुरक्षित हो चुके हैं, जिनमें दरारें आ चुकी हैं, उन भवनों को, खासकर उन पोर्शंस में जहां पर भूधसाव तेजी के साथ हो रहा है, उन भवनों को ढहा देना चाहिए, वहां का मलबा हटाया जाना चाहिए। और भविष्य में जोशीमठ की जो बेरिंग कैपेसिटी है, क्योंकि जिस तरह से ये बात कही गई है कि लूज मलबे पर, मॉरिन के मलबे पर जोशीमठ बसा हुआ है, तो इसकी बेरिंग कैपेसिटी का किसी एक्सपर्ट एजेंसी से इसकी स्टडी कराई जानी चाहिए कि आखिर जो जोशीमठ है उसकी धारण क्षमता कितनी है। कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि वहां पर क्षमता से अधिक जो भवनों का निर्माण किया गया, जो कंस्ट्रक्शन किया गया, वो भी एक धसाव
समस्याओं का बड़ा कारण बिल्कुल ऐसी सामने आ रहा तस्वीर है। हमने देखी भी थी सोशल मीडिया पर सुनील नब्रपात, जिसमें कुछ साल पहले की एक तस्वीर जहां पर कम भवन थे, और अब अगर आज की तस्वीर आप देखते हैं तो बिल्कुल उसके उलट है। भवन इतने सारे हैं वहां पर कि ऐसा लग रहा है कि पहाड़ झुक गया है, पहाड़ धंसने की स्थिति में आ गया है, और शायद यही वजह है कि आज ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। सुनील नब्रपात, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।